Good morning, my dear students. Today I am going to teach chapter 7th for class 7th, that is a shadow. A shadow is the story of a person who has died, and after the 6 months when he passed, the movie in which he has worked is going to be released. Then is there any excitement in the family of that actor, or are they in gloom? That we have to learn from this chapter. मेरे प्यारे बच्चों, ए शैडो एक ऐसा स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ऐसे कैरेक्टर की चर्चा है जिनकी मृत्यु 6 महीने पहले हो चुका है, अर्थात उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिस फिल्म में उन्होंने काम किया है। तो उनके परिवार में क्या कोई एक्साइटमेंट है या ग्लूमी है, अर्थात लोग उत्साहित है उस मूवी को देखने के लिए, या फिर उन्हें दुख है इस बात का कि उनका फिल्म आज रिलीज़ हो रहा है और 6 महीना पहले उनका देहांत हो गया। अगर वो जीवित होते तो हम सबके साथ वो थिएटर में बैठ करके मूवी को देखते। चलिए इसी के बारे में ये चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। शंभू एक लड़का है, डिमांडेड मांग करता है, यू मस्ट गिव मी 4 आनास टू सी द फिल्म टुमारो। एक लड़का है जो अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे निश्चित तौर पे 4 आना दीजिएगा जिससे मैं कल फिल्म देख पाऊँ। हिज मदर वॉज हॉरिफाइड। शंभू की माँ घबराई हुई थी, डरी हुई थी। हाउ कुड दिस बॉय, शी हैड बीन ड्रीडिंग फॉर द पास्ट 6 months द अराइवल ऑफ द फिल्म। ये फिल्म रिलीज़ होने से 6 महीने पहले से उसकी माँ और शंभू की माँ काफ़ी चिंतित है, और वो कहती है कि ये कैसा लड़का है कि इतना उतावला है उस फिल्म को देखने के लिए जिस फिल्म में इसके पिताजी ने काम किया है, परंतु आज वो जीवित नहीं है। ही इज़ नो मोर एट द मोमेंट। हाउ कुड पीपल बियर टू सी हिम ऑन द स्क्रीन व्हेन दे न्यू ही वॉज नो मोर। इसकी माँ रियलाइज़ करती थी कि क्या कोई व्यक्ति पसंद करेगा उस फिल्म को देखना जिस फिल्म के पात्र जो है, कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है वो जीवित नहीं है, और वो फिल्म रिलीज़ हो रहा है, तो क्या लोग पसंद करेंगे वैसे फिल्म को देखने। She had a vague hope that the producers might not release the picture out of consideration her feelings. ऐसा इसको उम्मीद है कि उनके मृत्यु के पश्चात जो मूवी में उन्होंने काम किया था उनकी मृत्यु हो गई, और ऐसा इनकी आशा है कि वो प्रोड्यूसर जो है उस फिल्म को रिलीज़ नहीं करेगा। And when a procession appeared in the street with tom and band and with young boys carrying placards and huge colored portraits of her husbands. जब प्रोसेशंस आप देखते होंगे, प्रचार प्रसार, जब कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उसके प्रचार प्रसार में आप देखते हैं कि ऑटो पे ही पोस्टर होते हैं, जहाँ तहाँ पोस्टर को साट दिया जाता है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। ठीक है, उस फिल्म से संबंधित कुछ गाने भी बजाए जाते हैं। प्रोसेशंस वैसे ही इनके गलियों से प्रोसेशंस निकल रहा है, मतलब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस मूवी का, क्योंकि वो मूवी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। और माँ देख रही है कि पोस्टर में उनके पति का पिक्चर है। शी रिजॉल्व्ड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ वाइल। वो सोचती है कि काश इस शहर से कुछ दिन वो बाहर रहे जब तक ये मूवी यहाँ चलता रहे। बट इट वॉज अ डिस्पैरेट एंड इम्प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन। लेकिन ये सही निदान नहीं था उनके लिए। नाउ द पिक्चर हैड अराइव्ड। अब जो है पिक्चर चलने का समय आ चुका था, रिलीज़ होने का समय हो गया था। हर हस्बैंड वॉज गोइंग टू स्पीक। अब उसके पति बोलने जा रहे थे, मूव एंड सिंग, चलने जा रहे थे, गाने जा रहे थे, अर्थात वो एक मृत व्यक्ति है जो 6 महीना पहले मर गए। अब जो मूवी में उन्होंने काम किया है, जब मूवी रिलीज़ होगी तो उन्हें वॉकिंग करते हुए देखा जाएगा, स्पीकिंग करते हुए देखा जाएगा।
सिंगिंग करते हुए देखा जाएगा। फॉर एटलीस्ट 6 hours a day in the theater 3 streets of नज़दीक ही हॉल था, सिनेमा घर था इनके घर के, और वहाँ लोग 3 बार, दिन में 3 बार फिल्में देखने जाते थे। शंभू वॉज डिलाइटेड एज इफ हिज फादर हैड कम बैक टू लाइफ। शंभू काफ़ी प्रसन्नचित था क्योंकि उसके पिताजी फिर जीवंत हो रहे थे, अर्थात जो 6 महीना पहले आवाज़ जो सुना था उनका, आज उसे दोबारा सुनने को मिलेगा। इस वजह से वो काफ़ी डिलाइटेड था, काफ़ी प्रसन्न था। मदर वॉन्ट यू ऑल्सो कम एंड सी द पिक्चर। कहता है शंभू कि माँ क्या तुम भी नहीं आओगी मेरे साथ तस्वीर देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए? नो प्लीज़ प्लीज़ यू मस्ट कम। माँ कहती है कि नहीं, लेकिन शंभू कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मस्ट कम, निश्चित तौर से माँ चलो, रिक्वेस्ट करता है शंभू अपनी माँ से। She had to explain to him how utterly impossible it would be for her to see the picture. The boy had a sort of ruthless logic. वो अपने बेटे को अर्थात शंभू को जब उसकी माँ कहती है कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है उनका मूवी देखना, मैं काफ़ी भावुक हो जाऊंगी और शायद माहौल अच्छा नहीं होगा वहाँ पे, इस वजह से ये देखना नहीं जाना चाहती और कहती है कि मेरा जाना वहाँ असंभव है। तो कुछ रथलेसली लॉजिक बताता है, लॉजिकली बात करता है शंभू। कहता है कि वाई शुड इट बी इम्पॉसिबल, क्यों यह असंभव है तुम्हें फिल्म देखने जाना? आंट यू सीइंग हिज फोटोज, क्या आप उनकी तस्वीर नहीं देख रहे हैं? इवन दैट बिग फोटो ऑन द वॉल एवरी डे, क्या प्रतिदिन जो दीवार पे लगा हुआ उनका चित्र है उसको तुम प्रतिदिन नहीं देख रही हो? बट दीज फोटोज डू नॉट टॉक मूव और सिंग। माँ कहती है लेकिन ये तस्वीरें न बात करती है, न चलती है, न गाती है। एंड येट यू प्रेफर देम टू द पिक्चर विच हैज़ लाइफ। अब बोले कि एंड येट यू प्रेफर देम टू द पिक्चर विच हैज़ लाइफ। वो कहती है कि वो शंभू कहता है कि तुम उनका तस्वीर देख सकती हो तो क्यों नहीं जिसमें वो जीवित है उस चीज़ को देखे तुम। द होल ऑफ द नेक्स्ट डे वॉज इन ग्रेट एक्साइटमेंट। अगले दिन बहुत ही एक्साइटमेंट का डे था। किसके लिए? शंभू के लिए। इन हिज क्लासरूम वेन एवर हिज मास्टर टूक हिज आइज ऑफ हिम फॉर अ मोमेंट, जब कभी भी शिक्षक उसके तरफ देखता है, ही लीन्ड ओवर एंड विस्पर टू हिज नेबर। तब पाता क्या शिक्षक कि वो झुक करके और अपने आस पड़ोस में बच्चे, मतलब उसके बेंच के नज़दीक वाले जो बच्चे थे उनसे वो कुछ बात करते रहता। माई फादर वॉज पेड 10,000 रुपीज़ टू एक्ट इन दैट फिल्म, कि मेरे पिताजी को 10,000 रुपये मिले थे इस फिल्म में काम करने के लिए। आई एम सीइंग इट दिस इवनिंग, मैं आज शाम इस फिल्म को देखने वाला हूँ। आंट यू ऑल्सो कमिंग, क्या तुम भी नहीं आ रही हो? आओ देखो तुम भी इस फिल्म को। टू सी कुमारी, कुमारी कहती है हिज फ्रेंड रिमार्क्ड ही हेटेड तमिल पिक्चर्स। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें तमिल मूवी पसंद नहीं, हम तमिल फिल्म पसंद नहीं करते। इससे पता चलता है कि जो मूवी में शंभू के पिता ने काम किया था वो कैसी मूवी थी? तमिल मूवी थी। आई वॉन्ट इवन पास डैट वे। उसके दोस्त कह रहा है कि मैं तो उस रास्ते से भी नहीं गुजरता जिस रास्ते में तमिल फिल्म लगा हो, जिस हॉल में तमिल फिल्म लगा हो, उस हॉल के नज़दीक वाले रास्ते से भी मैं कभी नहीं गुजरता। ये क्या शो करना चाहता है कि ही नॉट इवन एट ऑल लाइक तमिल मूवी। उसके दोस्त तमिल मूवी थोड़ा भी पसंद नहीं करता। दिस इज़ नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म्स। अब शंभू कहता है कि ये दूसरे तमिल फिल्मों की तरह नहीं है। माई फादर यूज टू रीड अस द स्टोरी एवरी नाइट। प्रत्येक रात्रि में मेरे पिताजी हम लोगों को फिल्म की कहानी के बारे में बताते थे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये वाकई बहुत ही रोचक कहानी है। ही रोट द होल स्टोरी हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं पूरी कहानी को लिखा है मेरे पिताजी ने, ऐसा शंभू कहता है। ही वॉज पेड 10,000 रुपीज़ फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग। लिखने और एक्टिंग करने के लिए उन्हें 10,000 रुपया पे किया गया था। आई विल टेक यू टू द पिक्चर इफ़ यू आर ऑल्सो कमिंग। और तुम आते हो तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगा फिल्म दिखाने। आई वॉन्ट सी अ तमिल पिक्चर। फिर उसका दोस्त कहता है कि मुझे तमिल पिक्चर पसंद नहीं और मैं नहीं देखता। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, इट्स एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। अब फिर कहता है शंभू कि ये साधारण कोई तमिल फिल्म नहीं है, यह अंग्रेजी फिल्म के तरह है। बट शंभूज फ्रेंड वॉज एडमेंट, लेकिन शंभू के फ्रेंड जो थे
वो एडमेंट कठोर थे, वो नहीं देखना चाहते थे, वो अडिग थे, जो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं देखना, मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं नहीं देखूंगा। शंभू हैड टू गो अलोन एंड सी द पिक्चर, शंभू को अकेले जाना था पिक्चर देखने के लिए। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट अ न्यू स्टाइल इन तमिल फिल्म्स, अ मॉडर्न स्टोरी विद मिनिमम म्यूजिक, बहुत कम म्यूजिक के साथ एक नई तरीके से बनाया गया ये तमिल फिल्म था। बाकी तमिल फिल्मों से ये थोड़ा सा भिन्न था। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ वांटेड टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी एंड earn an independent living and was cast away by her stern father Shambhu's and forgiven in the end। देखिए, एक कहानी थी एक ऐसे लड़का की जो पढ़ना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ना चाहता है और सेल्फ इंडिपेंडेंट लिविंग रहना चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो, इसी पे ये पूरी कहानी थी। शंभू सिटिंग इन द 4 आना क्लास, शंभू जो कि 4 आने वाले क्लास में बैठा हुआ था, क्योंकि 4 आने इन्होंने अपने माँ से लिया था फिल्म देखने के लिए, 4 आने वाले टिकट को लिया था और वह 4 आना के टिकट लेकर के और उसी क्लास में बैठा हुआ था। वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द पिक्चर टू बिगिन, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था फिल्म शुरू होने की। इट वॉज 6 months सिंस ही हैड सीन हिज फादर एंड ही मिस्ड हिम बैडली एट होम, वो 6 महीने से इंतज़ार कर रहा था अपने पिताजी का फिल्म देखने के लिए और 6 महीने से वो अपने घर पे बुरे तरीके से बैठा हुआ रहता था और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था फिल्म रिलीज़ होने का। द हॉल डार्क एंड, अब हॉल में अंधेरा हो गई फिल्म स्टार्ट होने से पहले, ऐसा ही होता है। शंभू सैट थ्रू द ट्रेलर्स एंड स्लाइड एडवर्टीजमेंट्स विदाउट इंथुजियाज्म, जब तक ट्रेलर चल रहा था, जब तक एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, प्रचार हो रहे थे, तब तक वो शांत और बिना इसके बैठे हुए थे। सॉरी, इट इज वो बैठा हुआ था जब तक एडवर्टीजमेंट चल रहे थे, जब तक स्लाइड हो रहा था उस समय वो शांत बैठा हुआ था, कोई इंतज़ाज़म उसमें नहीं था, कोई प्रसन्नता नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। आफ्टर ऑल दिस हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन, अंततः उसके पिताजी आते हैं कहाँ पे, स्क्रीन पे। ही वॉज वेयरिंग जस्ट द धोती एंड शर्ट ही यूज टू वियर एट होम, जैसा कि वो घर पे धोती और कुर्ता पहनते थे वैसा ही वहाँ पहने हुए थे। एंड देन अ लिटिल गर्ल केम अप एंड ही पैटेड हर ऑन द हेड, एक छोटी सी लड़की उनके पास जाती है और उसके सर को थपथपाते हो वो, एंड स्पोक टू हर एग्जैक्टली एज यूज टू स्पीक टू शंभू, और उससे उसी तरह से बात कर रहे हैं जिस तरह से वो शंभू से बात किया करते थे। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, पिताजी जो थे वो उस लड़की को अर्थमेटिक अर्थात मैथमेटिक्स सिखा रहे थे। शी हैड अ स्लेट ऑन हर नी, घुटने पे अपना स्लेट रखी हुई थी वो लड़की। एंड ही डिक्टेटेड टू हर, उन्होंने उसे कहा, एक कार्टमैन वांट्स 2 अन्नास पर माइल, एक जो है घोड़ा गाड़ी वाला, प्रश्न बोल रहे हैं कि एक घोड़ा गाड़ी वाला 1 माइल का 2 आना लेता है, 1 माइल चलने का 2 आना लेता है। रामा हैज़ 3 अन्नाज, रामा के पास 3 आना है ऑन हैंड, हाथ में। हाउ फार विल द कार्टमैन कैरी हिम, तो वो कार्टमैन जो है उसको कितना दूरी तक ले जाएगा। द गर्ल च्यूड हर स्लेट, लड़की स्लेट को चबा रही थी। पेंसिल एंड ब्लिंक्ड, वो पेंसिल को चबा रही थी, जो कुछ भी स्टेशनरी था उसको वो चबा रही थी। फादर वॉज शोइंग साइंस ऑफ इम्पेशेंस, पिताजी अब बेधैर्य हो गए, अधैर्य हो गए। गो ऑन कुमारी, कुमारी जल्दी लिखो। शंभू मटर्ड, से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव अ स्लैप प्रेजेंटली, जल्दी कुछ बोलो नहीं तो तुम्हें एक तमाचा गाल पे लगेगा। आई नो हिम बेटर देन यू डू, अब शंभू कहता है कि मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि वो उसके पिताजी रह चुके हैं। कुमारी हाउएवर वॉज अ बेटर अर्थमेटिशियन दैन शंभू, हालांकि कुमारी शंभू से ज़्यादा तेज तरार थी अर्थमेटिक में। सी गेव द राइट आंसर, उसने सही जवाब दिया। फादर वॉज डिलाइटेड, पिताजी प्रसन्न हुए। हाउ ही वुड जंप अबाउट इन sheer डिलाइट वेन एवर शंभू सॉल्व्ड अ सम करेक्टली, जब कभी भी शंभू सही सम बना लेता था, सही जोड़ बना लेता था, मैथमेटिक्स कर लेता था तो पिताजी खुश होते थे। उसी प्रकार फिल्मों में भी देखा गया कि वो उस लड़की के सवाल के जवाब से काफ़ी प्रसन्न हुए। शंभू वाज रिमाइंडेड ऑफ अ पार्टिकुलर ओकेजन व्हेन बाय sheer fluke he
blundered through a puzzle about a cistern with a leak and a tap above it. शंभू अब उस दिन को याद कर रहा है कि जब उसे एक सवाल दिया गया था पाइप एंड सिस्टर्न से कि एक पाइप है जिसमें पानी डाला जा रहा है, उसका एक तरफ से छेद है, इतना निकल रहा है, इतना डल रहा है, फिर वैसा ही कुछ सवाल था, तो उसमें फंस गया था शंभू और इसके वजह से उसे बहुत डांट पड़ी थी पिताजी से। वो वाली बात इसे याद आती है। हाउ फादर जम्प्ड आउट ऑफ ही चेयर, कैसे पिताजी कुर्सी से नीचे आकर के व्हेन ही हर्ड शंभू डिक्लेयर दैट इट वुड टेक 3 hours फॉर द सिस्टर्न टू फिल अगेन, कि 3 घंटे लगेंगे सिस्टर्न को भरने के लिए। ये सुन करके वो कुर्सी से नीचे आते हैं। When the film ended and the lights were switched on, जब फिल्म समाप्त हुई और लाइट फिर से स्विच ऑन किया गया, he turned about and gazed at the aperture in the projection room as if his father had vanished into it. वो निकलता है जब कमरे से, उसको लगता है कि उसके पिताजी फिर समाप्त हो गए, फिर वैनिश हो गए। The world now seemed टू बी अ पुअरर प्लेस विदाउट फादर, अब पिताजी के बगैर पूरी संसार खाली नज़र आ रहा है किसी शंभू को। ही रैन होम, वो दौड़ते हुए घर जाता है। हिज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी होकर के शंभू का इंतज़ार कर रही थी। इट इज़ 9 o'clock, यू आर वेरी लेट, 9 बज चुका है, तुम काफ़ी देर से आए हो। आई वुड हैव लव्ड इट इफ़ द पिक्चर हैड लास्टेड इवन लॉन्गर, शंभू कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता अगर पिक्चर कुछ और ज़्यादा देर तक चलता। यू आर प्रिजर्व्स, यू आर परवर्स मदर, वाई वॉन्ट यू सी इट, माँ तुम भी क्यों नहीं जाती और उस फिल्म को देखती हो। थ्रू आउट डिनर ही केप टॉकिंग, और डिनर करते हुए वो बातें कर रहा है अपनी माँ से। एग्जैक्टली एज फादर यूज टू सिंग, एग्जैक्टली एज ही यूज टू वॉक, एग्जैक्टली, कि ठीक जिस तरह से पिताजी घर पे बोलते थे, गाते थे, चलते थे, वही चाल, वही रंग, वही बात, सब कुछ फिल्मों में देखा गया। हिज मदर लिसन टू हिम इन ग्रीम साइलेंस, एकदम चुप होकर के उसकी माँ साइलेंट होकर के पूरी बात को सुनती। वाई डोंट यू से समथिंग मदर, हैव नथिंग टू से, वो कहता है, शंभू कहता है कि माँ तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। माँ कहती है कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सी डिडंट आंसर द क्वेश्चन, वो प्रश्न का जवाब नहीं देती। सी आस्क्ड, वो कहती है, वुड यू लाइक टू गो एंड सी द पिक्चर अगेन टुमारो, क्या तुम कल भी जाकर के फिल्म देखना पसंद करोगे। शंभू को कहती है उसकी माँ, येस, विल यू लेट मी सी बोथ द शोज एवरी डे, कहता है शंभू की अगर तुम एक दिन में दो शो आता है, दोनों शो देखने के लिए अगर कहो तो वो उसमें भी मैं तैयार हूँ, मैं जा कर के देखूंगा। नो यू कांट डू डैट, माँ कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट इज़ टू हैपन टू योर लेसन, अगर तुम दोनों शो देखने जाओगे प्रत्येक दिन तो फिर तुम्हारे लेसन का क्या होगा, जो स्कूल का पार्ट है उसका कैसे कंप्लीशन होगा। वॉन्ट यू कम एंड सी द पिक्चर मदर, अब फिर कहता है कि माँ तुम भी आओ ना और फिल्म देखो। माँ कहती है नो इम्पॉसिबल, नहीं ये असंभव है। फॉर अ वीक मोर 3 hours इन द डे, एक दिन में 3 घंटे शंभू लिव्ड इन हिज फादर्स कंपनी एंड ही डिप्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी शो, वो 1 सप्ताह तक प्रत्येक दिन अपने पिताजी के साथ वो हॉल में होता था, मतलब पिताजी का फिल्म देखता था वो, यानी वो समझ रहा है कि मैं पिताजी के साथ हूँ। और प्रत्येक शो के बाद वो निराश होकर के घर आता। एवरी डे इट वॉज अ पार्टिंग फॉर हिम, प्रत्येक दिन उसके लिए खुशी का दिन था। ही लॉन्च टू सिट डाउन एंड सी द राइट शो टू, वो नाइट शो टू, वो चाहता था कि बैठे रहे और रात वाला शो भी वो देख पाए। बट मदर बोदर टू मच अबाउट द स्कूल लेसन्स, लेकिन माँ विशेष कहती थी स्कूल लेसन पे ध्यान देने के लिए। टाइम वॉज प्रीसियस बट मदर डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड इट, समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस वजह से माँ नहीं चाहती थी कि ये समय सिर्फ फिल्मों देखने में बिताए। लेसन्स कुड वेट बट नो फॉर, ओह सॉरी, ये शंभू समझता है कि समय जो है बहुत कम है, यानी जब तक फिल्म रिलीज़ है तभी तक मैं देख पाऊँगा, लेसन तो मैं बाद में भी कर पाऊँगा। लेकिन माँ इस बात को नहीं समझ रही। अब ये कह रहा है कि बट नॉट फादर, लेसन कुड वेट, बोले लेसन तो इंतज़ार कर सकता, बाद में भी पढ़ सकते, बट नॉट फादर, लेकिन पिताजी नहीं। ही इनवीट दोज हु वर
Seeing the picture at night, unable to stand his persuasions anymore. ये उन लोगों से जलता था जो रात में जाकर के फिल्म को देखता था और ये बेचारा नहीं जाकर देख पाता था. His mother agreed to the picture on the last day. अंतिम दिन, जिस दिन फिल्म समाप्त होने वाला था कि उस दिन के बाद जो है फिल्म नहीं दिखाया जाएगा, दूसरे फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, तो अंतिम दिन माँ भी तैयार हो जाती फिल्म देखने को. दे वेंट टू द नाइट शो. वो रात में शो देखने के लिए जाते हैं. सी सैट इन द वोमेंस क्लास. वो वोमेंस क्लास में बैठती है. सी हैड टू ड्रॉप ऑल हर करेज टू सिट डाउन फॉर द पिक्चर. तस्वीर को, फिल्म को देखने के लिए उसे बहुत ही साहस की आवश्यकता थी ताकि वो शांति से बैठ करके देख सके फिल्म को. सी हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिलीफ एज लॉन्ग एज द स्लाइड एडवर्टीजमेंट्स एंड ट्रेलर पीसेज लास्टेड. जब तक ट्रेलर और एडवर्टीजमेंट था तब तक वो शांत बैठी रही और उससे बहुत ही रिलीफ हो रहा था. व्हेन द पिक्चर बिगैन, लेकिन जैसे ही पिक्चर शुरू हुआ, हर हार्ट बीट फास्ट. उसका दिल बहुत ही घबरा गया. हर हस्बैंड टॉकिंग टू हिज वाइफ ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे देखते हैं कि पति जो है, इनके पति जो उस फिल्म में पत्नी उसका है, उससे बात कर रहे हैं. प्लेइंग विद हिज चाइल्ड, अपने बच्चों से खेल रहे हैं. सिंगिंग, गा रहे हैं. वर्किंग, ड्रेसिंग, चलते हुए कपड़े पहन रहे हैं. सम क्लोथ्स, सेम वॉइस, सेम एंगर, सेम जॉय. जैसा घर पे था वैसा ही सेम वॉइस है, सेम एंगर है, गुस्सा भी सेम है, खुशी भी सेम है. सी फेल्ट दैट द होल थिंग वाज अ पीस क्रुएलिटी इन्फ्लिक्टेड ऑन हर. सी शट हर आइज. वो अपनी आंखें को बंद कर लेती सेवरल टाइम्स, कई बार. बट द पिक्चर फैसिनेटेड हर. लेकिन फिल्म से वो काफ़ी आकर्षित हो रही थी. इट हैड द फैसिनेशन ऑफ अ थिंग विच इज पेनफुल. वो फैसिनेशन भी था लेकिन दर्दनाक भी था इनके लिए. एंड देन केम अ सीन इन विच ही रिक्लाइन. जब एक समय आता है जिस समय वो ढह जाती है इन अ चेयर रीडिंग अ न्यूज़पेपर. जब देखती है उनके पति को चेयर पे बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं. हाउ ही वुड सीट एब्जॉर्ब्ड इन अ न्यूज़पेपर. किस तरह से वो एब्जॉर्ब होकर के न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, लीन हो चुके हैं. इन देयर ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ. देखती थी कि मैरिज लाइफ में भी, जब शादीशुदा जीवन में जब वो जीवित थे तो इस तरह से ही पेपर को पढ़ते थे. हाउ ऑफन हैड सी क्वारल विद हिम फॉर इट. कितनी बार जो है पेपर पढ़ते हुए और ज़्यादा देर तक वो पेपर पढ़ते थे. ये पत्नी उनकी कुछ कहती थी तो वो गुस्साते थे, झगड़ते थे. ये सारी बातें उन्हें फिल्म थिएटर में बैठ करके याद आ रहा है. इवन ऑन द लास्ट डे न्यूज़पेपर बिफोर हिम, she had lost her temper at the sight of it and said, "You and your newspaper, I could as well go and sleep off the rest of the day," and left his company. When she saw him later, he had fallen back in his chair with the sheet of newspaper over his face. जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उससे एक दिन पहले भी दोनों पति पत्नी में जो है पेपर से को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद हो गया था. पत्नी बोली थी कि आप पेपर के पीछे पड़े रहते तो आप रहो, मैं अकेले जाती हूँ, अकेले रहूँगी, अकेले सोऊंगी. दिस वन वॉज एन अनबियरेबल सीन. और वो वाकई अनबियरेबल सीन था, बर्दाश्त न होने योग्य था. जैसा घटना घर पे हुआ था वैसा ही फिल्म में दिखाया गया. ए सॉब ब्रस्ट फ्रॉम हर. उसकी आंखें भर गई और वो रोने लगी. शंभू सिटिंग इन हिज सीट. शंभू अपने ही सीट से बैठे हुए ऑन द मेन साइड. मेन साइड में वो बैठा हुआ था जिस दर पुरुष बैठे हुए थे. लाइक टू सी हिज फादर इन द न्यूज़पेपर सीन. वो अपने पिताजी को न्यूज़पेपर सीन में देखना चाहता था. बिकॉज द गर्ल वुड प्रेजेंटली कम एंड आस्क हिम व्हाट ही वाज रीडिंग. क्योंकि वो लड़की आती और पूछती कि क्या आप पढ़ रहे हैं. एनॉय हिम विद द क्वेश्चंस. और वो प्रश्न उससे गुस्सा जाते पिताजी. एंड गेट व्हाट शी डिजर्व. और उसको एक तमाचा देते, मतलब जो उसको चाहिए था वो देते. मतलब किसी वो नहीं चाहते थे कि उनको न्यूज़ पढ़ते समय कोई टोके, और कोई टोकता तो उसको डांटते या पीटते थे. फादर वुड शाउट. पिताजी चिल्लाते. डिडंट यू नो हाउ टू बिहेव विद फादर एंड शंभू इंटेंसली डिसलाइक हर. वो उसको कहते कि तुमको पता नहीं है कि पिताजी से कैसे बर्ताव किया जाता है. वाइल अवेटिंग ईगरली शंभू हर्ड अ बर्स्ट ऑफ सॉबिंग इन द वोमेंस क्लास. जब वो उसका इंतज़ार कर ही रहा था कि न्यूज़पेपर वाला सीन आएगा, तब तक उसकी माँ के रोने की आवाज़ आती है. किधर से? एक महिला के रोने की आवाज़ आती है वोमेंस क्लास से ही. प्रेजेंटली देयर वॉज अ स्क्रैम्बल ऑफ फीट एंड अ क्राई.
मतलब ज़ोर शोर से वो चिल्लाने लगती है, इसका आवाज़ गूंज उठता है हॉल में। बट पुट द लाइट्स ऑन, एक्सीडेंट टू समवन। अब वहाँ आवाज़ आया कि लाइट जलाओ, लगता है किसी को कुछ हो गया। द शो वॉज स्टॉप्ड, फिल्म शो को रोका गया। पीपल वेंट हीथर एंड थीथर, लोग इधर उधर जाने लगे। शंभू क्यूरिंग हिज इंटरप्शन स्टूड अप ऑन अ बेंच टू सी व्हाट द मैटर वाज। शंभू बेंच पे खड़ा होकर के देखना चाहता है कि क्या बात हुआ। ही सॉ हिज मदर बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर, वो देखता है कि उसकी माँ को उठा करके फ्लोर पे ले गया। दैट इज़ माई मदर, इज शी ऑल्सो डेड, ये मेरी माँ ही है, क्या वो भी मर गई क्या? स्क्रीम शंभू, शंभू फुसफुसाते हुए जाता है एंड जम्प्ड ओवर द बैरियर्स को तरफ करके और महिला वाला ग्रुप में चला जाता है। ही वेल्ड एंड क्राइड, समवन टोल्ड हिम शी हैज़ ओनली फेंटेड, सब लोगों ने बताया कि केवल ये बेहोश हुई है, मरी नहीं है। नथिंग हैज़ हैपेंड टू हर, कुछ भी इसको नहीं हुआ है। डोंट मेक अ फस, घबराओ नहीं। दे कैरिड हर आउट एंड लेड हर इन द पैसेज, उसको उठा करके ले जाकर पैसेज में लोग रखा। द लाइट्स वर पुट आउट अगेन, फिर से लाइट को बुझाया गया। पीपल रिटर्न टू देयर सीट्स, लोग अपने अपने सीट पे चले गए। एंड द शो कंटिन्यूड, शो फिर शुरू हो गया। मदर ओपन हर आइज, माँ जब अपनी आंखें खोलती है, सेट अप एंड सेट, उठकर बैठती और कहती है लेट अस गो अवे, चलो हम लोग चल देते हैं। यस मदर, ही फेस्ड अ जुत्का एंड हेल्प हर इनटू इट, अब वो भी तैयार होकर के अपनी माँ के साथ निकल जाता है। एज ही वॉज क्लाइंबिंग इन टू इट हिमसेल्फ फ्रॉम द डार्केंड हॉल इन फेमिलियर वॉइस सेड कुमारी विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो यू आउट। जब वो हॉल से निकल ही रही है तब तक आवाज़ आता है, फेमिलियर आवाज़ मतलब परिचित सा आवाज़ है इनके पति का ही, कि कुमारी तुम बाहर चली जाती हो या तुम्हें उठा करके फेंक दूँ बाहर। ऑन हियरिंग इट शंभूज हार्ट बिकॉज हेवी, ऐसा सुनते ही शंभू का दिल भर जाता है। एंड ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो भी रोने लगता है। ही वॉज अफेक्टेड बोथ बाई हिज मदर्स ब्रेक डाउन एंड बाई द फीलिंग दैट दिस वॉज द पार्टिंग फ्रॉम हिज फादर। वो दोनों बात से चिंतित होता है और दोनों बात से रोने लगता है कि एक तो इसकी माँ टूट चुकी है और पिताजी गुस्साए हुए हैं। दे वर चेंजिंग द पिक्चर द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन पिक्चर चेंज होने वाला था। इस बात का भी दुख शंभू को था। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया इस चैप्टर को। अगले वीडियो में, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर। फॉर दैट थैंक यू।